अच्छा, क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हुकूमत वक्त ने फैसला लिया और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने भी यही कहा था कि हुकूमत वक्त जो फैसला लेगी मैं वही आपके सामने रखूँगा। तो फैसला ये है कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने जो 15 फरवरी को मैच होना था, हम टीम मैदान में नहीं उतारे। आईसीसी का रद्दमल भी आपने देख लिया होगा। उसके अंदर दो नुकात हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि अभी हमें ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया, वही चीज़ है जो हमारे सामने है, जो आपके सोशल मीडिया पोस्ट है एक्स के ऊपर। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा जी कि ये सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है ना, ये नहीं हो सकती। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, नंबर एक, क्या हमने उनको ऑफिशियली कन्वे कर दिया है? और नंबर दो, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ और मसला खड़ा कर सकते हैं, ये कह दें कि आप टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि आपने सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कल हमने एक ट्वीट किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि हम जाएंगे वर्ल्ड कप में बट हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। और देखिए, ये हमारा एक राइट है कि हम एहतजाजन ये मैच ना खेलें, और उसके रीजन सबको पता है। मैं मजीद इस पे फिलहाल कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि इसकी काफी लीगल भी इम्प्लीकेशंस हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मगर अगर आप इजाजत दें, मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे एक कमेंट जरूर करना चाहता हूं कि ये जी, जो मेरा तासुर मैं दिया आ जा रहा हूँ रहा है। बलूचिस्तान के ऊपर, इसके बाद में बलूच। जी जी। जी, जी फरमाइए, आपका स्टेटमेंट दीजिए, हम उस पर सवाल निकालते हैं। जी। मैं देखिए, मैं तो ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस पे तो एक बड़ा एक तासुर ये दिया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता शायद वहां पे कोई बीएलए का जोर चल रहा है। ये टोलियों में निकल के बुजदिलाना हमले करना और फिर जाके छुप जाना, ये तो कोई बहादुरी नहीं है। और फॉरेन फंडेड वेपन्स इस्तेमाल करना, और ये लोग जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चोर डकैत है मोस्टली। ये तो एक उनका एक टेरर क्राइम नेक्सस है, स्मगलर है। तो ये कहाँ पे बलूचिस्तान के हकूक की बात करते हैं? बलूचिस्तान के हकूक की बात करनी तो आप देखिए गवर्नमेंट ने काम वहां पे क्या किया है। ये गवादर के एयरपोर्ट से लेके नवाज शरीफ साहब के दौर में जितनी हाईवेज बनी, अभी भी आप बजट की एलोकेशन और गवर्नमेंट की वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की काविश देखें, तो ये जो एक तासर दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी यूनियन काउंसिल वो बीएलए के पास नहीं है। और ये बीएलए का जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये मतलब मुल्क दुश्मन अनासिर से पैसे लेना और फिर स्मगलिंग करना और जराइम के जरिए अपनी साख को बढ़ाना। तो ये बीएलए का बयानिया इंशाल्लाह ताला नाकाम होगा, और इनको इंशाल्लाह ताला आखिरी हद लेकिन तक। कता जी कलामी होती है तारड़ साहब। ये बीएलए का बयानिया सिर्फ नहीं है। आज महमूद खान नचकजई साहब ने भी इसी किस्म की बात की कि शहरों में किस तरह ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं और ये कैसे हो सकता है कि एजेंसीज को पता नहीं है। तो बीएलए जो कर रही है दहशत गर्दी के हवाले से तो कर रही है, लेकिन आपके मेन स्ट्रीम में और वो अपोजिशन लीडर हैं, उनका बयान भी आपने देखा होगा ना। देखिए, महमूद खान साहब की एक सोच है, जो उनकी सोच है, उनको काबुल का दर्द ज्यादा होता है, इस्लामाबाद का काम होता है। मैं अब क्या कहूं? देखिए ना, बात यह है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के नजरिए पर किसी और नजरिए को फोकियत दे, मैं नहीं मुनासिब समझता कि मैं इस पर कमेंट करूं। अपोजिशन लीडर होंगे, बिल्कुल होंगे, बट ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से कह दें कि ये इंडियन फंडेड, इनके पास वेपन्स नहीं है। और क्या वजह है कि इंडियन मीडिया हर बात पे बलूचिस्तान बलूचिस्तान क्यों करता है? इंडियन मीडिया को क्यों बुखार चढ़ा हुआ है बलूचिस्तान का? बिकॉज उनको पता है कि उनकी जो फंडिंग है वो बीएलए को जा रही है। तो देखिए, महमूद खान साहब को कभी इंडिया को भी कंडेम करना चाहिए, कभी काबुल को भी कंडेम करना चाहिए। और बलूचिस्तान में जितनी डेवलपमेंट हुई, वो सड़कों के हवाले से, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां कैडेट कॉलेजेस के हवाले से, इट्स फिनोमिनल जो वहां पे डेवलपमेंट है। मैं अक्सर वहां के सिविल सर्वेंट्स को मिलता हूं। इस्लामाबाद में बड़ी हमारी एक अच्छी अफसर, पुलिस की अफसर पोस्टेड है, परी गुल तरीन उनका नाम है। मैं उनको मिला, खुशदार से उनका ताल्लुक है, और जिस तरीके से वो पहुंची हैं, उन्होंने सीएसएस किया। इतने नौजवान मिलते हैं बलूचिस्तान के। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन थी, बलूचिस्तान की बच्चियां वहां मौजूद थी। तो देखिए, बलूचिस्तान हर हवाले से वो डेवलपमेंट भी हो रही है, उसका डेवलपमेंट इंडेक्स भी बेहतर है। बीएलए जो बयानिया बना रही है, वो पॉलिटिकल गेम्स के लिए है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए है, और वो उनका एक ही एम है कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। इंशाल्लाह बीएलए के खात्मे तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, और आखिरी बीएलए के टेररिस्ट को भी इंशाल्लाह उसका खात्मा होगा। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फौज पाकिस्तान है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, पुलिस है, सारे मुत्तहिद हैं।
और बीएलए को किसी सूरत भी स्पेयर नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तार साहब, रिक्वेस्ट की, सीएम ने रिक्वेस्ट की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या फॉर्मल रिक्वेस्ट थी, बाकायदा, या किसी दरमियाने मिडिल पर्सन के ज़रिए करवाई गई? ये सीएम की पीएम को रिक्वेस्ट कैसे गई? देखिए, पहली बात तो ये कि पीएम की एक स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। पीएम ने एक दफा नहीं, पीएम ने 2-3 मरतबा कहा कि हम मिलते हैं, आप आए, आप तशरीफ लाएं। ये एक जगह, अपनी जगह एक हकीकत मौजूद है। इन्होंने जो मुलाकात की रिक्वेस्ट की वो स्टाफ टू स्टाफ होता है। तो इनके स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ को रिक्वेस्ट की। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त डेवोस में थे, फिर प्राइम मिनिस्टर वापस आए, तो फिर रिक्वेस्ट आई, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मुलाकात का टाइम दिया। और अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफर तो स्टैंड कर रही थी, तो ये म्यूचुअल होता है। बट नेचुरली अभी जो इस मुलाकात का बैकग्राउंड है वो यही है कि ये एक रिक्वेस्ट आई थी। हैविंग सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग ऑफर वाज आल्सो देयर, तो वो प्राइम मिनिस्टर की भी पेशकश मौजूद थी अपनी जगह। हम बिल्कुल कचबहसी में तो बिल्कुल नहीं हमने पढ़ा, ना ही प्रोसीजर के बारे में जानना मकसूद था, लेकिन सियाको सबाक ये है कि डेवोस के बाद बहुत कुछ कहा गया, और आपने भी सुना होगा कि वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहा गया, हुकूमत के बारे में क्या कहा गया। मुलाकात से एक दिन पहले यानी कल इन्होंने एक जिरगा करवाया, जिरगे के अंदर जो बातें की गई वो भी आपके सामने है, और इस्लामाबाद की तरफ जाने का और धरने का एक बाकायदा वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया 13 ऑपरेशन के ख़िलाफ़। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब ये सब कुछ हो रहा था, यानी पब्लिक ये स्टैंस था, तो ज़ाहिर अंदर खाने मुलाकात की बातें चल रही होंगी ना? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का तो स्टांस पहले दिन से ये रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करते हैं ना, वो सोशल मीडिया प्रेशर पे नहीं करते, वो ट्रोल्स के डर में नहीं करते, वो मुल्की मफाद में करते हैं और मशावरत से करते हैं। ये हमेशा से उनका एक स्टाइल ऑफ वर्किंग रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो एक केपी गवर्नमेंट के रेप्स हैं, उनका रवैया ये रहा है कि उनकी पॉलिसी उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स डिटरमिन करते हैं। मैं तला साहब आज ओपनली आपको बताऊं, मैं असेंबली में भी जब पीटीआई के यंग एमएनए के साथ इंटरेक्ट करता हूं, कईयों से हमारा पुराना ताल्लुक है, कईयों के साथ कोई हमारी सलाम दुआ है, कईयों से कोई हमारा एक इलाकाई एक ताल्लुक है, तो वो ये कहते हैं कि जो हमारे बयानात हैं, जो हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है, ये हमारे ट्रोल्स जो हैं और जो सोशल मीडिया के हार्ड लाइनर्स हैं, ये डिटरमिन करते हैं। और हम इस डर से नरमी की, मुलाकात की, मफामत की बात नहीं करते, क्योंकि हमें गालियां पड़ती हैं। तो उस चक्कर में हम कोशिश करते हैं कि हम कैमरे के सामने ये पोजीशन रखें कि हम बड़े हार्ड लाइनर हैं और हम जो है वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये एक रियलिटी है, और ये हमारी है बदकिस्मती, बट ये हमारी पॉलिटिक्स की रियलिटी है। अच्छा, ये फरमाएगा कि अब जो मुलाकात में जो चीज़ें तय हुई होंगी, क्योंकि हमने आपकी तरफ से भी मुफस्सल बयान देखा, उसके बहुत सारे नुकात हम नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, तो अब अगला स्टेप क्या है? क्या कुछ नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला है, या इसके बाद इसका कोई फॉलोअप भी है? किसी कुछ चीज़ें तय हुई नहीं हुई? उनके फाइनेंस के जो एडवाइज़र हैं वो साथ मौजूद थे, तो ज़रा अगले स्टेप्स के बारे में बताएगा कि तय क्या पाया उस मुलाकात में? जी देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि शुक्र है कि मैच्योरिटी हैज प्रिवेल्ड, बेटर सेंस प्रिवेल की, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा संजीदगी से आके उन्होंने सियासत की बात नहीं की, उन्होंने अपने लीडर की बात नहीं की, उन्होंने सूबे के अवाम की, सूबे की बात की। अच्छी बात है, ये मैच्योरिटी जो है ये वक्त की जरूरत है। तो ऑब्वियसली अब कई नशिस्तें होंगी, और इससे पहले ये पहला इजलास नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा वो एनएफसी का इजलास हुआ था जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे औरंगजेब साहब, उसमें भी ये तशरीफ लाए थे। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ दूसरी मीटिंग है जो उन्होंने अटेंड की है, और मैं समझता हूँ कई मीटिंग्स होंगी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें ये फाइनेंसिस के इशू, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब का, जैसे मैंने कहा, कि बड़ा खुला दिल है, उन्होंने शुरू से ही बड़ी एक मैग्नानिमस पॉलिसी रखी। तो ये वर्किंग रिलेशनशिप रहना चाहिए काउंटर टेररिज्म के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, दीगर मामलात में। तो जहां पे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो सूबाई हुकूमत है उसकी कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरी करनी चाहिए, इस पर भी जोर दिया कि ऑब्वियसली एक आपस में ताउन भी जो है वो भी जरूरी है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल दिस विल बी द फर्स्ट, तो नहीं कह सकते, सेकंड थी, तो देयर विल बी मेनी मीटिंग्स टू फॉलो।
और ये मैनी मीटिंग्स जो फॉलो होंगी ये वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर के लेवल पे होंगी या नीचे वर्किंग ग्रुप्स के लेवल नहीं, पर मेरा ख्याल होंगी है या ये हर लेवल पे पॉइंट होगी। पर्संस के हवाले से? ये हर लेवल पे देखिए ना, हर लेवल। आज सोहेल अफरीदी ने यहाँ आके एक अच्छा जेस्चर शो किया जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए। उस जेस्चर के नतीजे में आई थिंक उन्होंने ये राह भी हमवार की है, और ये मेरा पॉलिटिकल एक एनालिसिस है, उन्होंने ये राह भी हमवार की है कि वो आइंदा जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हैं उसमें भी शरीक हुआ करेंगे। बिकॉज ये उन्होंने पहला कदम लिया, तो अब उन मीटिंग्स में भी आने में उनको आर कोई नहीं होगी। एक होती है ना, हिचकिचाहट होती है, झिझक होती है, तो उन्होंने राह हमवार कर दी है आइंदा इस लेवल की मीटिंग्स के लिए भी। और ऑब्वियसली वर्किंग लेवल पे तो मीटिंग जो है वो जारी रहती है तमाम प्रोविंसेस के साथ फेडरल गवर्नमेंट की। और दहशतगर्दी के मामले के ऊपर उनका जो स्टैंस है, उनकी जमात का स्टैंस है, वो आप समझें कि मेन स्ट्रीम स्टैंस जो हुकूमत का है और जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीफ मिनिस्टर साहब जिनसे आज मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, इनकी चीफ मिनिस्ट्री की जो खबर है उसके साथ ये कहा गया था कि इनको इस वजह से लाया गया कि हम डायलॉग करेंगे, हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। तो ये तमाम मामलात जो हैं आज की मीटिंग में तो फिर नहीं आए होंगे ना, वरना तो फिर मीटिंग चल नहीं सकती थी। देखिए बिल्कुल, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, काउंटर टेररिज्म, देखिए पीछे इन्होंने जो अपनी पुलिस की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए उन्होंने कहा जी मसला लेके दे रहे हैं, वो क्यों लेके दे रहे हैं? और कि पुलिस की फेडरल गवर्नमेंट से गाड़ियां नहीं चाहिए, हम खुद लेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ियां। देखिए ये नहीं हो सकता कि एक तरफ केपी पुलिस पर हमले हो रहे हों और वजीर आला कहे कि जी हमने जो है वो मुज़ाकरात करने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ प्लेइंग टू द गैलरी वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, सोशल मीडिया ट्रोल्स के प्रेशर में होती हैं, और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी उससे हटके होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी बेहतरी आएगी। देखिए पहली बात ये है कि इनको तो इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात करने का। किसी भी एंटिटी से मुज़ाकरात करने के लिए कोई एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी रिक्वायर्ड होती है, और वो इख्तियार इनके पास है नहीं। और हाँ बिल्कुल बयानिए के लिए जरूर ये बात करते हैं, बट ऑन ग्राउंड भी अगर इनका ये इख्तियार था तो फिर तीरा के अंदर इन्होंने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए, और इनका जिरगा नाकाम क्यों हुआ, और वहां पे ये क्यों तमाम सहूलियात देने में नाकाम रहे? तो देखिए वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।